उनको भी देख लें कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें इस पर कि 40 साल की उम्र में आपको काम नहीं मिलता, तो ये गलत बात है, क्योंकि 40 साल की उम्र में हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं और सबसे महंगी हैं, वो 40+ है। लेकिन फर्क क्या है, उनकी पर्सनालिटी में, उनके काम में, उनकी एक्टिंग में, उनकी फिजिक में, उनके लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी है, हर इंसान की अपनी ग्रूमिंग है, अपने हिसाब से वो जी रहा होता है और अल्लाह ने जिस तरह से इंसान को बनाया होता है। अब मैं अगर सोचूं कि यार मैं किसी बड़े एक्टर की जगह चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है मेरी एक अपनी पर्सनालिटी है, मुझे अपने हिसाब से कैरेक्टर मिलेगा, मुझे वैसा कैरेक्टर नहीं मिल सकता। और इस रियलिटी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप स्ट्रेस में रहते हैं और आप परेशान रहते हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यार अब मैं सोचूं कि मुझे एहसन खान की जगह ले लिया जाए या फिर फिरोज खान की जगह ले लिया जाए, तो ये मेरी गलत फहमी होगी। मैं इस बारे में सोचता रहूंगा तो ऑब्वियसली मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपको मॉर्निंग शो मिलता है तो आप जरूर करें, और अगर आपको बड़ी बहन या इस तरह का कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप जरूर करें। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आयजा की तरह या मायरा की तरह आपको कैरेक्टर मिले, तो जाहिर है डायरेक्टर कुछ सोच कर ही लिखते हैं, और मेरे बारे में भी कुछ सोच कर लिखेंगे, आपके बारे में भी कुछ सोच कर राइटर लिखेंगे। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बात करेंगे हम जरनिश खान के हवाले से। तो जरनिश खान के साथ मैंने बहुत साल पहले मैंने पहला अपना ड्रामा किया था, और उस ड्रामे के कुछ क्लिप्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और वो ड्रामा इंडस पर चला था, लेकिन वो बाद में बहुत अरसे के बाद जब वो कामयाब हो गई तो वो कहने लगी कि मेरा पहला ड्रामा कोई और है। उसके बारे में भी मैं देखता हूँ, अगर क्लिप मिल गया तो वो मैं लगा दूंगा। तो बात करेंगे जी जरनिश खान के हवाले से। तो जरनिश खान आजकल बिल्कुल ही चेंज हो गई है जब से वो उम्रा करके आई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार एक वो जरनिश खान थी जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ यहाँ रावलपिंडी के आर्ट्स काउंसिल के एक ड्रामे से किया। और उसके बाद आर्ट्स काउंसिल का नहीं, मतलब आर्ट्स काउंसिल वालों का एक ड्रामा था। उस वक्त मैं भी कराची में होता था, और वो भी यहाँ, वो तो पिंडी की थी। यहाँ पर उन्होंने काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करते 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 वो इतने पीक पर गई, और पीक पर जाने के बाद जब वो उम्रे पर गई तो उनको लगा कि यार नहीं, अब तौबा कर लेनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें जरनिश खान अपने कैरियर के पीक पर जाकर, खूबसूरत, पर्सनालिटी अच्छी, पैसा और दिखने में ऐसी कि अट्रैक्ट करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कैरियर के उस वक्त पे जाकर, उस पीक पर जाकर इस शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, और अपनी सारी की सारी वो तस्वीरें, वीडियोस डिलीट कर दी, जिन्हें देखने के बाद उनको लग रहा था कि इसके बाद मेरे नामाए अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। तो उन्होंने तौबा की और ये अपना गेटअप चेंज किया। देखें आज कितनी वो खूबसूरत लगती हैं। उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें लिखा ये कल्चर है, और ये जो है इस्लामिक तौर तरीका है मियाँ बीवी के जीने का। मतलब उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि मियाँ बीवी जो है वो इस्लाम में दोनों एक दूसरे का हाथ बिठाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन जो हमारा कल्चर है, वो शोहर जो है वो टांग पे टांग रख के बैठता है, और बीवी जो है वो काम कर रही होती है, पूरे घर को संभाल रही होती है। ये कल्चर उन्होंने पेश किया। लेकिन ये बात करने का मकसद यहाँ पर ये नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आमना इलियास की, तो आमना इलियास जो है वो हमेशा से मलाइका मैम को लेकर अपनी बॉडी एक्सपोज करती रहती हैं, और उन्हीं की तरह से मैं ये नहीं कहता कि वो बॉडी का कौन सा हिस्सा निकाल कर और किस तरह से दूसरों को दिखाना चाह रही होती हैं, ये पॉइंट एक तरफ है। लेकिन उनकी जो फिल्म आई है तेरी मेरी कहानियां, उसमें उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही बोल्ड है, बहुत ज्यादा बोल्ड है। उसको भी एक तरफ रखते हैं। उसकी प्रमोशन के दौरान जब वो कपड़े पहन कर आई थी, वो देखने के बाद लोगों ने उन पर काफी तनकीद की, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब ये जानती हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, और जो इनको फॉलो करती हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि होश दे नाखून लो यार। मतलब आप आमना इलियास के कपड़े देखें, और ये कपड़े अभी तक कोई भी ऐसी एक्ट्रेस इन तमाम प्रमोशंस के दौरान नहीं पहन कर आई जो आमना इलियास पहन कर आई। और उस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को लेकर और उन सीन्स को लेकर, और उसके बाद इनकी ये जो अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस आती हैं और इनकी ड्रेसिंग को लेकर, आप लोगों की क्या राय है कि ये जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रही होती है, जिस तरह से अपने मतलब जिस तरह की ये ड्रेसिंग में सामने आ रही होती हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है जो लड़कियां कमेंट सेक्शन में जाकर कह रही होती हैं काश मैं भी आपकी तरह ऐसे पहन सकती, काश मेरे माँ बाप भी मुझे इजाज़त देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र करें कि आपके माँ बाप आपको इजाज़त नहीं देते, वरना ज़िंदगी आसान नहीं होती। ये बहुत आसान ज़िंदगी है। आप अपने घर में बैठी हैं, सिर्फ आपको रोटी और
चावल बनाने हैं और उसके बाद बर्तन धो लेने हैं, लेकिन आपको कम से कम उन दरिंदों के हत्थे तो नहीं चढ़ना, जाकर आप लोग उन लोगों से तो नहीं मिलना जो आपको काम के बदले में न जाने क्या कुछ करवाते हैं और किस तरह। ये बहुत भयानक इंडस्ट्री है भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहां भी शोबिज का काम हो रहा होता है वहां पर इतना आसान नहीं होता, वहां पर बहुत कुछ आपको देना पड़ता है और उसके बाद आप ले सकते हैं। तो मैं उन लड़कियों को ये बात समझाना चाहता हूं कि खबरदार यार, अगर आप इनको देखकर इनको फॉलो करके इनको अपना फैन और इनके फैन बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं आज आपको कहता हूं यही स्टॉप करें और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। वैसे तो मैं आमना इलियास को एक मशवरा दूंगा कि आपके पास भी अगर टाइम हो तो आप जरनिश खान के पास जाएं और उनसे पूछें कि इतने कैरियर के पीक पर आकर और इतना पैसा जब आप कमा रही थी, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो तब आपने क्यों ये रास्ता छोड़ा और क्यों उस रास्ते पर आ गई हैं जहां आपको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी पुरसुकून है। कभी इनको जाकर ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जितनी बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, इनको उन लोगों के साथ जाकर मिलना चाहिए जो शोबिज़ इंडस्ट्री को सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ देती हैं और वो चाहती हैं कि हम जब फौत हों, जब हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो तो ईमान पर हो, हमारी बख्शिश हो चुकी हो। तो खैर मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं ऐसे लोगों से मिला करें, शायद उनके मिलने के बाद उनको लगे कि यार हम जिस रास्ते पर हैं शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर है। तो नेक्स्ट ओवर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे जी आमिर खान के बारे में। आमिर खान वो नहीं, बॉलीवुड वाले नहीं, वो बॉक्सर। भाई बॉक्सर जो हैं वो आए दिन पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी बीवी को चीट करते हुए, और जब से शादी हुई है 9 बार वो रंगे हाथों पकड़े जा चुके। हद है यार, तुसी नुमान इजाज को मशवरा लै वो, नुमान इजाज सब तो तरीका सिखाएंगे कि किस तरह जड़ा ना चीट करीदा। नुमान इजाज ने भी एक बार कहा था कि मैं तो ऐसे ऐसे काम कर जाता हूँ भाई, जिन औरतों के साथ होता है उनके शौहरों को नहीं पता चलता। और आज आमिर खान कई बार रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं और उनकी बीवी कहती है कि मैंने इन्हें 9 दफा रंगे हाथों पकड़ा है भाई, 9 दफा लड़कियों के साथ पकड़ा है, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं इनसे अलग नहीं हो सकती। अब जाहिर है उनके बच्चे हैं, वो सोचती होंगी कि अगर मैं इस बंदे से अलग हो गई तो मेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यार वो बंदी जब भी इसको पकड़ती है तब जाकर वो एक सर्जरी करवाती है। अच्छी खासी खूबसूरत थी यार, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, अब भी वो खूबसूरत है। लेकिन जब वो अपने मियाँ को पकड़ती है बेचारी, जाकर एक अलग सर्जरी करवाती है, कभी अपने होंठ चेंज कराती है, कभी ये चीक्स ऊपर कराती है, कभी नाक पतली करवाती है, कभी नाक कटवाती है, कभी क्या करती है। लेकिन जब वो आती है वो देखती है कि यार मेरा मियाँ फिर किसी ना किसी के साथ फंसा हुआ है, फिर किसी ना किसी के साथ अपनी रंगरलियां मना रहा है, तो वो बेचारी क्या करे यार। और अब आमिर खान कह रहे हैं कि मैं इस बारे में थेरेपी लूंगा और मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई जिसके पास जाओगे थेरेपी लेने के लिए, वो आपको क्या समझाएगी, बच्चे ऐसे नहीं करते, दूसरी लड़कियों के साथ गई रंगरलियां नहीं मनाते, ऐसा कहेगी और आप मान जाओगे। भाई अपने आप को खुद समझाओ, खुद समझाओ। एडा शौक है ना तो 4 ब्याह कर लो यार, ये बेगैरतियां ना करो। यही बात मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूं ना, मुझे मुफ्ती तारिक मसूसा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखो गुनाह से बेहतर है निकाह। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यार, थोड़ा पैसा आपके पास, अफोर्ड कर सकते हो तो निकाह कर लो ना, 4 बीवियां रख लो, पहली बीवी को भी खुश रखो, दूसरी को भी, तीसरी को भी, चौथी को भी। ये बार बार गुनाह की जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर वो थेरेपी करवा भी लें तो सुधर जाएंगे। अभी तक तो नहीं वो सुधरे, बीवी ने 9 दफा पकड़ा, पता नहीं हमें कितने चक्कर होंगे तो कितने होंगे, ये आप लोगों ने मुझे जरूर बताना। और क्या आपकी जिंदगी में भी कोई आपके हस्बैंड ऐसे हैं कईयों के जो जिनको आपने रंगे हाथों पकड़ा हो? 80 तो आज तक नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काम ही नहीं कर दे। अल्लाह गुनाहों से बचा के रखे आपको भी, हम सबको भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।